इस संस्था को अभी तक सरकार से कोई फंडिंग नहीं है, अभी तक हम लोगों ने आवश्यकता महसूस नहीं किया है। और स्वयं की जो अपनी राशि है सदस्यों की, उससे हम लोग काम करते हैं। हम लोगों ने अपने जिले में, कैमूर जिला में और औरंगाबाद में हम लोग कार्यक्रम चालू किए हैं। हेल्थ वर्कर तैयार करते हैं, अपना हेल्थ वर्कर आरोग्य साथी और आरोग्य सहेली के नाम से उनको दक्ष बनाते हैं, पारा मेडिकल वर्कर के रूप में उनको प्रशिक्षित करते हैं और प्राथमिक उपचार लोगों को, गांव के लोगों को कैसे दिया जाए, की हैसियत से बात कर रहा हूं। हमारी संस्था स्वास्थ्य और नवयुवकों को उद्यमी बनाने के लिए प्रयासरत है और हम कॉलेज और स्कूलों में व्यवसायिक प्रशिक्षण देने का काम करते हैं और इसके लिए अभी कार्यरत हैं। धन्यवाद। के साथ आप लोगों से कहना पड़ रहा है कि कई लोगों के नाम आए थे, लेकिन समय जैसा अभी तुरंत कहा गया कि अब समय समाप्त हो गई, तो मुझे तो ज्यादा नहीं, मैं 2 मिनट का समय लूंगा आपसे। लेकिन मैं एक बात जरूर सबका नाम पढ़ देना चाहूंगा जिन्होंने अपना नाम भेजा था। देव बाम फाउंडेशन से कुमार विजय सिंह, मणिकांत सिंह अध्यक्षा हेडगेवार संस्थान, ललन पासवान जी, बहुत खेत के साथ आप लोगों का काम करना था। सनातन मातृ सेवा संस्थान राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण कुमार पांडे, राम रूप प्रसाद विभाग संगठन मंत्री, धन्यवाद। श्री राम कृष्ण सेवा समिति संस्थापक सचिव दुष्यंत सिंह, भारतीय संस्कृति संरक्षण केंद्र किशोरी पंडित, एकल विद्यालय अभियान हेमंत कुमार जी, कृष्ण कुमार जी सिवान से, राजबिहारी सिंह, राधा गोपाल जन कल्याण सेवा संस्थान डॉक्टर गोपाल जी, अमन कुमार कार्यकर्ता संभावना, सिद्धेश्वर विद्यार्थी जनेश्वर विकास केंद्र औरंगाबाद, प्रवीण कुमार दुबे सचिव आर्ट फाउंडेशन सासाराम, मानवाधिकार संगठन श्री फाउंडेशन बिहार पटना, आनंद द्विवेदी निदेशक सचिव नवजीवन कल्याण समिति पटना, धनजीत सिंह सचिव मानव संसाधन विकास केंद्र। मैं इन सबों से क्षमा चाहता हूं, आपको समय नहीं मिल पाया। और बाकी जिन्होंने भी नाम दिए होंगे, मैं समझता हूं वो सभी लोग को बोलने का अवसर मिल गया, चूंकि उन लोगों ने पहले दिया। मुझे सिर्फ 2 समस्याएं पर बात करनी है आप लोगों से। आप लोगों ने 2 बात कही कि संस्था का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 1860 में जो हमारा एक्ट बना था वही एक्ट पर अभी भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन इसमें आप ध्यान देंगे आपके राज्य में अभी भी एक बहुत बड़ी सुविधा है कि एक बार जिनका रजिस्ट्रेशन होता है वो परमानेंट रजिस्ट्रेशन होता है। आपके पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है और हर एक 5 साल के बाद आपके कार्यकलाप के आधार पर उसका एक्सटेंशन मिलता है। लेकिन मुझे ये पता चला है कि शायद बिहार में भी ये एक्ट चेंज करने की बात हो रही है और इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और अपने माध्यम से, चूंकि हम लोग भी एक नेटवर्क करते हैं, नेटवर्क चलाते हैं, उसके माध्यम से हम लोगों ने कई बार उसको लिखा है कि ये बिहार में ऐसा लागू न किया जाए। दूसरी बात आप लोगों को मैं बताऊं कि 12A में रजिस्ट्रेशन, अभी एक हमारे साथी ने कहा भी है 12A में रजिस्ट्रेशन हमको क्यों जरूरी है। 12A में रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि आपकी संस्था नो प्रॉफिट वाली संस्था है, जो हम लाभकारी संस्था नहीं है। ये उसका एक रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स देती है, जिससे कि आपको अगर कहीं से कोई डोनेशन या कोई फंड मिलता है तो उस पर आपका कोई भी टैक्सेबल नहीं है, वो टैक्सेबल इनकम नहीं कहलाता है। ये बहुत बड़ी सुविधा है इनकम टैक्स के द्वारा कि आपको कहीं से भी अगर डोनेशन मिलता है, इंडिविजुअल डोनेशन हो या सरकारी डोनेशन हो या बाहर से डोनेशन हो, विदेशी संस्था से डोनेशन हो या कोई लोकल एजेंसी से डोनेशन हो, उस पर कोई भी आपको टैक्स नहीं लगेगा। ये 12A में कहा गया। तीसरी बात 80G की बात कही गई थी। 80G में क्या बेनिफिट है? 80G में जो लोग आपको डोनेशन देंगे उनको वो सुविधा, वो उनको इनकम टैक्स में छूट मिलती है, वो आपको नहीं मिलती है, लेकिन जो आपको डोनेशन देंगे उनको मिलती है। और अब जो है इस सत्र में मान्यवर डॉक्टर साहब के अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आगे रूपरेखा तय करना और समापन है कि हम इस सभा कक्ष में जो कार्य हुई है तो आगे कैसे हम सने सने बढ़ेंगे। तो इसके लिए हम मान्यवर श्री अजीत महापात्रा जी से विनम्र निवेदन करेंगे कि आप विस्तार पूर्वक ये पूरा जो सुबह से कार्यक्रम हुआ है और आगे की जो रणनीतियां बनेगी
आगे का जो कार्य नीतियां बनेगी, हम तमाम साथियों को मिलजुल करके सेवा भारत के बैनर तले आगे क्या करना होगा और इसके बारे में प्रकाश डालेंगे। माननीय अजीत महापात्रा जी। आज इसी सम्मानित मंच पर विराजमान मान्यवर अध्यक्ष महोदय, बिहार क्षेत्र के सेवा भारती के माननीय अध्यक्ष महोदय और यहाँ पर आए हुए सभी बंधु भगिनी वर्ग, थोड़ा सा हाथ खड़े करने के लिए कष्ट करेंगे आप लोग? अभी नहीं, मैं जब प्रश्न पूछता हूं तब करेंगे आप लोग। जिसकी संस्थान की व्यापकता कम से कम 10 गांवों में है, वो थोड़ा 10 गांव से अधिक है, थोड़ा हाथ खड़ा करें। आप इधर उधर मुड़ करके देख सकते हैं, हाथ नीचे करिए आप लोग। एक दूसरी छोटी सी प्रश्न है, कम से कम हमारे पास में 50 युवक युवतियां हैं जो कि हमारा साथ मिल करके इस देश धर्म संस्कृति विचार और उस देश को रक्षा करने के लिए काम कर रहे हैं। समाज को अपने बलबूते पर खड़े होकर के अपना स्वाभिमानी भारत, इस देश समाज को बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे कम से कम 50 से अधिक युवक युवतियां हमारे साथ में है। थोड़ा हाथ खड़े करें, थोड़ा देखिए आगे पीछे आप लोग देखो, अपना परिचय तो देखो, हनुमान जी जैसे हाथ नीचे करिए आप लोग। अगर एक के पास से 50 है, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आपके वजह 100 से कम होगा। ठीक बोल रहा हूं ना जी मैं? एक बार हाथ खड़े करेंगे जो 100 से अधिक है, ऐसा हाथ नीचे करो आप लोग। अभी यहां पर 160 बैठे हैं, इसमें संघ को नहीं मिलाया मैंने, संघ से चलने वाले सेवा विभाग को नहीं मिलाया मैंने, वो मिलाया तो आपकी संख्या और बढ़ जाएगी। थोड़ी सी हिसाब किताब लगाते हैं तो अगर थोड़ा कोशिश करेंगे, मैं हिसाब लगा रहा था ऊपर बैठे बैठे, आप सभी लोगों को चेहरा देखते देखते, हम सभी का अगर प्रयत्न होगा अगले 1 साल के अंदर हम लोग ईच एंड एवरी पंचायत में अपना उपस्थित जाहिर कर सकते हैं। am I correct? आजकल के लोगों ने जिस ताकत को मिसयूटिलाइज कहते हैं, जिसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं, जो मिसयूटिलाइज्ड होते हैं, उस लोगों के पास जो शक्तियां हैं, उस शक्तियों को एक अच्छे ढंग से दिशा दे करके इस समाज की, देश की सुरक्षा गठन के काम में लगाने की दायित्व हम सबों का है, ऐसा मैं सोचता हूं। We should prepare for that. We have to do it. This is our prime duty, ऐसा मैं सोचता हूं। यह हमारा प्राथमिक मुख्य सबसे बड़ा काम है। ऐसा सोचेंगे तो काम हो सकता है। आज सेवा के संगम के नाम हम लोगों ने एकत्रित हुए हैं, आनंद लग रहा है। यहां पर एक भी चेयर 2-3 को छोड़ करके खाली नहीं है। जो कुछ इमरजेंसी के लिए कुछ बंधु गए, वो अगर रहते तो आपको कुर्सियां यहां पर कम पड़ती। आज समाज के अंदर में एक बंधु ने बताया कि सेवा संस्थाओं को, इस एनजीओ को एक अलग प्रकार भाव से देखते हैं। भावना को बदलना है। स्वाभिमानी देश के सामर्थ्यशाली देश बनाना, अर्थात हम सब लोगों के अंतर के मन के अंदर के बले अंतर के भाव को परिवर्तन करते हुए एक स्वाभिमानी व्यक्ति बनना, व्यक्तित्व बनाना, अपने परिवार को ऐसा बनाना, साथ में बाजू वाले परिवार को ही बनाना। 1-2 कहानी कह करके मैं आपको मेरा विषय समाप्त करता हूं। हमारे सक्षम के बंधु यहां पर वृत्त दे रहे थे, उनके पास में शक्तियां की कमी नहीं है। अगर ठीक ढंग से थोड़ा सा उनको सहयोग मिल गया, उनको अगर ठीक ढंग से दिशा मिल गया, वो भी अद्भुत काम कर सकते हैं। एक घटना बताता हूं आपको।
कटक में, आप लोग कटक देखे होंगे, कई भी बंधु गए होंगे, पास में ही, ज्यादा दूर नहीं है उड़ीसा। वहां पर चंडी माता का मंदिर है। वहां पर एक अपाहिज व्यक्ति, दोनों पैर, बचपन से कुछ नहीं है उसका, छोटा छोटा, भजन कीर्तन करता है। भगवत विख्यान नहीं, कभी नहीं बोलता। सवेरे 6 बजे आकर स्नान करके, गैरिक वस्त्र परिधान करके, तिलक लेकर बैठाता है, केवल भजन करता है। आप सोच नहीं सकते उस व्यक्ति ने 500 से अधिक भजन भिन्न भिन्न भाषा का, बंगाली भाषा का, उड़िया भाषा का, हिंदी भाषा का, भोजपुरी का, गढ़वाली का, वो सिखाया, पता नहीं कैसे सिखाया। वो बोलता रहता है और बजाता रहता है, लोग उसको देते थे। एक दिन उन्होंने, एक व्यक्ति दर्शन करके अंदर से बाहर आ रहे थे, उसके सामने प्रणाम करके कहा, बाबूजी, इन्होंने सोचा कि ये शायद पैसा मांग रहा है। इन्होंने उसको 5 रुपया दिया। बाबूजी 5 रुपया नहीं, थोड़ा सा बात कर रहे हैं आपसे। उन्होंने उसको देखा, भाग गया। दूसरी बार हो गया, तीसरी बार उन्होंने उसका धोती पकड़ लिया। उसका धोती पकड़ करके बताया, मैं आपको इतने बार बताया लेकिन आप सुनते ही नहीं। वो गुस्सा में, उसके हाथ में से जो था प्रसाद का थाली गिर गया, थोड़ा प्रसाद। गुस्सा में घर पहुंचा, उसकी पत्नी बताया, क्या बात है? उन्होंने इधर उधर की बोलते बोलते बताया, इसको 5 रुपया दिया, उसके मन नहीं माना, उसको 10 रुपया दिया, उसके मन नहीं माना, आज मेरा धोती पकड़ लिया। उसकी पत्नी जी ने, माँ का हृदय को देखिए, कभी झटके से माता लोगों ने गुस्सा नहीं आता है। मैं यहाँ पर बैठे मेरी बहनों को प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, कभी कभी से बहनें तुरंत गुस्से में आते हैं, लेकिन उन्होंने उसके पति को बताया कि अरे भैया ठीक है, लेकिन सुन लेते उसके बाद क्या आता है, या तुम भी उसको सपोर्ट कर रहे हो, तुम्हारा बच्चा है क्या? वो हो भी सकता है मेरा बच्चा। गया सौभाग्य से एक दिन दोनों पति पत्नी मिलकर के जुगल मूर्ति वहां पर पहुंच गए दर्शन के लिए। इन्होंने जोर जोर से भजन किया और बजाया उसको। तो जब वो आए तो माँ उनको बताया कि वो कौन है। उन्होंने दूर से देखा कि वो है, वहां बैठा हुआ है, आज तुमको पकड़ेगा जरूर। सही में उन्होंने माता जी के सामने उसको, नहीं, माता के सामने आ गया, माता जी को प्रणाम करके रोते रोते बताया कि तुम्हारा आदमी ये मनुष्य है कि घनचक्र है, और कटक शहर के सबसे बड़ा आदमी है वो, समाज का बहुत बड़ा बड़ा काम किया है। 10 साल से मैंने एक आदमी को ढूंढता था, मेरे बंधु ने बताया, कई लोगों ने बताया, इसको मैंने सिलेक्शन किया। 1 मिनट बात करने के तैयार है, ये कैसा आदमी है, कैसा तुम्हारा पति है, कैसे तुमने इसको शादी किया? उन्होंने माथा में हाथ लगा, माँ रखो, माँ तो माँ होती है ना, तो बेटा गुस्सा कम करो, बोलो क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि मेरे मन में एक सपना है, एक जगन्नाथ जी का मंदिर बनाए, पूरा तो दे नहीं सकता, थोड़ा बहुत तो मैंने जब से भिक्षा मांगा हो, थोड़ा संचित किया, उसको देने के लिए तैयार हो। और इस व्यक्ति ने कई मंदिर बनाया, कई प्रकार लोगों का सेवा किया, इसके हाथ देना चाहता हूं। मेरे को लात मार के चला जाता है। इतना बढ़िया ड्रेस पहना हुआ उस व्यक्ति, धोती सुंदर था, एक मंच में जाने वाले थे, वहीं पर बैठ गया, बारिश हो रहा था, कीचड़ था। विवेकानंद साहब उसको याद आ गया, विवेकानंद जी ऐसे किए थे ना जब विदेश से आए, हम लोगों ने कहानी सुना होगा। बैठ गया, बताया कि बाबा, उसी दिन से उसका नाम बाबा भी हो गया। उन्होंने बताया, बाबा क्या बात है, कितना पैसा रखा है? कहला 1 लाख रुपया मेरे पास में है। तो पायस व्यक्ति, भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति, मन में क्या सपना है? उन्होंने हाथ जोड़ के उसको पैर पकड़े, छोटे छोटे पैर है उसके, पैर पकड़ के बताया कि तुमको हाथ से मैं तो जरूर लूंगा, लेकिन मेरे घर में आना पड़ेगा चल करके। उसके बंधु वर्ग उन्होंने बुलाया, सभी को बताया कि सवेरे 6:30 बजे मंगलवार के दिन एक संत आने वाले हैं, उनको दर्शन के लिए तुरंत आ जाओ, और आधा घंटा रहेंगे। उन्होंने 6 से 6:30 कहा था, मैंने 6:30 से मांगा ही थोड़ा समय, वो चले जाएंगे दर्शन करने की, तुम्हारी इच्छा है तो। उस प्रकार व्यक्ति के बंधु कैसे होंगे, उसके परिवार कैसे समर्थ होंगे? ऐसे सामर्थ्यवान परिवार के लोग वहां पर पहुंच गए। जब उन्होंने देखा कि इस प्रकार व्यक्ति, उसके लिए उन्हें अच्छा सोफा, फूलमाला, चादर, पूजा की थाली, सब, जैसे उसको ऊपर उठा के, चढ़ नहीं सकता सीढ़ी, तो उसको उठाकर पति पत्नी लेके जाकर बैठा है। इन्होंने जीवन में नहीं सोचा था कि मेरे को कभी इस प्रकार स्थान मिलेगा, और इस व्यक्ति ने मेरे को उठा करके इतने बड़े बड़े लोगों के सामने बैठा देगा, फूल से
स्वागत करेगा, आरती उतारेगा, सुना नहीं देखा। तो बाकी लोग खड़े हो गए, अरे जिसको हमें 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया देते थे, ये भीख मांगा, ये भगवान बन गया, ये महाराज है। तो जैसे विकृत की चेहरा में विवेकानंद जी को देखते थे शिकागो धर्म सभा में, उसी शिकागो धर्म सभा जिसने उद्बोधन दिया, पहले प्रारंभ किया। मैं हमारा बहन जी को बताता हूं, उन्होंने राधे श्याम का नाम, सीताराम का नाम बताया, विवेकानंद जी ने माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स से बताया। अभी महिलाओं को, माताओं का स्थान पहले ऊपर में रखा है, ये हमारा संस्कृति है। तो उन लोगों के सामने इन्होंने बताया, वाकायदा सब लोग खड़े थे, इन्होंने उनकी आरती उतारा, फूलमाला दिया, नीचे बैठ गए पति पत्नी, बोले कि महाराज जी सबके सामने बताओ। बाकी लोगों ने कुर्सी में बैठे थे, इन्होंने रोते रोते भाव को रोक नहीं सकता था, उन्होंने बताया कि भाई साहब ऐसा ऐसा विषय है। तो किसी की हिम्मत नहीं हुई एक क्षण कुर्सी पे बैठने के लिए, उतर करके उसके पैर के नीचे बैठ गए। हमारा भारत का धरती ऐसा है बंधु, इसमें चाहे जंगल में जन्म लो, चाहे किसी बड़े महल के अंदर जन्म लो, चाहे किसी बस्ती के अंदर, भाप एक है, कि माँ एक है ना। उसी माँ का दूध हम लोगों ने पिया है, तो भाप कैसे अलग हो सकता है? कृतियां अलग हो सकती है, दृष्टियां थोड़ी बहुत कभी कभी नहीं मिली ठीक से शिक्षा तो इधर उधर हो सकती है, चेहरे थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, लेकिन ये भाव तो एक है। सभी के अंतःकरण के अंतर मन के अंदर में यही भाव है। एक समर्थ व्यक्ति के पास में जीता है, एक आर्थिक दृष्टि से हो, किसी कारण से उसी प्रकार का वस्त्र में रहने वाले व्यक्ति हो, तो भी मन के अंदर में वही भाव रहता है। तो अपना मन के अंदर कैसा भाव हो, एक छोटी सी कहानी बता करके मैं सोच रहा हूं कि इसको बंद करूंगा, कि सबको जाने की भी समय हो गया है, वायुमंडल थोड़ा बदल हो रहा है। एक सौभाग्य से एक बगीचा नहीं था, एक छोटा सा पेड़ था, वहां पर 2 फूल खिले। ऐसे कई फूल है, पुष्प है, जो कि सवेरे से शाम तक झड़ जाते हैं। कई ऐसे हैं कि 2-3 दिन तक भी रहते हैं। ये जो दोनों फूल थे, ये दोनों फूल ऐसे थे कि सवेरे शाम तक उनकी जीवन था, उतने ही। तो एकदम सवेरे सवेरे उषा काल में एक फूल दूसरे फूल को पूछा कि भैया तुमने क्या सोचा है, आज के जीवन का तुम्हारा मन के अंदर क्या लक्ष्य है, क्या विचार है, क्या सोच क्या है तुम्हारा? तो उस फूल ने बताया दूसरे फूल ने कि भैया मैं सोच रहा हूं, अभी अब पूरा पक्का नहीं हुआ है। आपने सोच लिया क्या? बिल्कुल। बताओ क्या है? ये थोड़ा एग्रेसिव था, आजकल के नौजवान जैसे। फटक से बताया कि मैंने चाहता हूं कि हमारा इस एरिया का सबसे बड़ा आदमी हमको मेरे को ले जाए, और उसका जो कोट है वहां पर नेहरू जी लगाते थे ना, ऐसे कोट स्थान में वो जब चले तो उसको लोग प्रणाम करेंगे, तो मेरे भी प्रणाम करेंगे। तो उसके जो कोट बोट पहनता है वो सुंदर दिखता है, तो मेरे का और थोड़ा सुंदर दिखेगा, तो मेरे को लगेगा, तो मेरे को थोड़ा सा वाह 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 हो जाएगा, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। सोचा। तो भगवान की कृपा से भगवान जो रहते हैं ना, उसको एक ही चीज मालूम है, केवल तथास्तु, उसको छोड़कर कुछ नहीं मालूम। उसको कहते हैं ऐसा, हमारे संतों ने बताते हैं। आपने बोलते हैं कि मैं गंदा आदमी बनूंगा, तथास्तु, अच्छा आदमी बनूंगा, तथास्तु, जो सोचेगा वही बनेगा, ये तथास्तु कर दे। भगवान ने तथास्तु कर दिया। तो इन्होंने पूछा कि तुम्हारा क्या? मैं सोचता हूं कि वहां जो माता जी का मंदिर है, यहाँ पटन देवी का मंदिर है, जिसके नाम पर हमारा यहाँ का गांव का नाम पटना शहर ऐसा बन गया, ऐसा कहते हैं। आप ही लोगों ने मेरे को बताया। उस माँ जो है, वो माँ जो बैठी हुई है, उसके चरण के नीचे मेरे को लेके कोई उसके बस चढ़ा दे, उतना ही मेरा जीवन में, और कुछ नहीं रक्षा है। तो उसको भगवान ने तथास्तु करा दिया। इन्होंने बताया कि अरे भैया ठीक है, लेकिन तुम वो चरण में जाओगे तो और ही फूल आएंगे ना, दब जाओगे, मर जाओगे। चलो मैं तो उतना ही चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता। भगवान तथास्तु करके तो निकल गया। इतने में वो व्यक्ति आया, और उस व्यक्ति ने जब उस रास्ता में जा रहा था, बड़ा सुंदर बढ़िया ड्रेस पहन करके, अटैच ब्रीफकेस, उसके पीछे एक व्यक्ति साथ उसके सहायक जो जा रहा था, इस फूल ने थोड़ा सा हिलना चालू किया कि मेरे को थोड़ा तोड़ के ले जाए, लगा दे। और सौभाग्य से उसने उस फूल को उठाया और अपने कोट में लगाया, थोड़ा हाथ लगाया, वाह वाह कितना सुंदर दिख रहा है, थोड़ा अपने आप को देखा और बाहर देखकर चला। पीछे तुरंत मुड़ा।
तो उसके साथ में साथी था, उसको बोला कि मैं कैसा दिख रहा हूं? मैं बहुत अच्छा दिख रहे हो आप। उन्होंने वो 2 शब्द लगा दिया। वास्तव में क्यों पूछा? नई नई शादी उसकी हुई थी, वो किसी कारण से बाहर निकल गया था, वापिस आ रहा तो उसकी पत्नी कैसे होगी पता नहीं, लेकिन थोड़ा सा बंधन करके जाएंगे उसके सामने और उसके लिए कुछ लेके जाएंगे तो संतुष्ट हो जाएगी। कभी मन में रहता है इस संकुचित भाव को दूर करना चाहिए, पत्नी से सोचती नहीं है, वो तो व्याकुल होता है आपके चरण स्पर्श करने के लिए। आजकल करते कि नहीं करते सोचना पड़ेगा, नहीं करते तो सिखाना पड़ेगा। तो उन्होंने गए तो उसकी पत्नी स्वामी के साथ स्वागत की, आप बढ़िया दिख रहे हो, इतने सुंदर फूल कहां से मिल गया? ऐसा करके थोड़ा सा प्रशंसा, फूल ने जो सोचता था उसको मिल रहा है, बड़ा आनंदित हो रहा था। कहा अरे आज तो मैं इसलिए सुंदर हूं, इस फूल के कारण हूं। ऐसा करते होते फूल के बारे में ही 2-3 मिनट बताने लगा, इसके इतना सुंदर है, ऐसा है वैसा है। पत्नी जी ने बताया कि अरे भैया मैं तेरे लिए प्रतीक्षा कर रहा हूं, 7 दिन हो गया, तू इसकी ही प्रशंसा करते, मैं ऐसे बात ही नहीं करता। उन्होंने हाथ बढ़ाया, उस फूल को लिया, नीचे रखा और पैर में मचल दिया, खत्म काम। 12 घंटे की सपने देखे थे उन्होंने, बड़ा कष्ट हो उसके मन में। तो दूसरा फूल के बारे में सोचने लगा कि उसके क्या हो गया। उस फूल ने, उसका कहानी बड़ा अजीब सा कहानी है। दिन को 11 बजे तक उसको तोड़ने के लिए कोई आया नहीं। तो 11 बजे के बाद में देखा, इन्होंने सोचा कि शायद आज भगवान ने मेरे को आशीर्वाद नहीं किया। कभी कभी भगवान आशीर्वाद तो करता है, फल भी परीक्षा करके देता है, जल्दी नहीं देता है, देता है तो भरपूर देता है, जो सोचते हम उससे आगे देता है। तो एक व्यक्ति ऐसा चिता चंदन वगैरह लगा करके वो कुछ गुनगुन करके मंत्र होगा, कुछ नाम जपता होगा, इधर उधर देखता जा रहा था। तो कारण क्या था, उसका सोच रहा था क्या, कल आज मैं लेट हो गया, गाड़ी लेट हो गई, तो मां को दर्शन के लिए जाऊंगा, एक भी फूल नहीं, सब लोग तोड़ करके ले गए। इतने में उसके ऊपर नजर आया, इतने सुंदर फूल मां ने मेरे लिए रखा है। बड़े केयरफुल उसको उठा करके एक दोने में रख करके उन्होंने पूजा के मंदिर में गया पूजा के लिए। पुजारी जी का हाथ में दिया तो पुजारी जी इस फूल को देखने वाले 2 बार उसको देखता है तो उसको देखता है, इतना सुंदर फूल कहां से लाया। इस फूल ने जो सोचा था पुजारी जी के हाथ में जाने के बाद में, इन्होंने मन में थोड़ा शंका आ गया, कहीं पुजारी जी अपने जेब में रख नहीं देगा तो क्या हुआ है इसके ऊपर, लेकिन फिर भी माता के ऊपर विश्वास था और व्याकुल हो रहा। 11:30 बज गया, अब तक मैंने मां तेरे चरण में आने पाया, अभी आ रहा, अभी ये पुजारी रोक रहे, अरे जल्दी तो चढ़ा मेरे को लेके। तो पुजारी जी ने चरण को देखा, माता को देखा, इसको देखा, लेकिन वहां नहीं चढ़ाया। चढ़ाया कहां पर, माता की सबसे ऊपर में जो ताज रहता है ना सुंदर थे, उसके ऊपर लग रख दिया। दिन भर उसको जो भी आया दर्शन किया माता जी का तो स्वभाव और बढ़ गया। और शाम को एक सन्यासी जी आए दर्शन के लिए, तो सौभाग्य से वो तो थोड़ा सा छोटा होता है, उसका पोखड़िया तो झड़ने की स्थिति में आती है, तो वहीं से वो गिरा। सन्यासी जी ने सोचते हैं माता जी ने मेरे को आशीर्वाद किया शायद इस फूल को, और पुजारी जी को बोलने वाले थे लेकिन बोल नहीं पाया। सन्यासी बोलते नहीं, अपना मन के अंदर भाव जो है ना वो प्रभु को बोलता है, उसके दूसरे कोई साथी नहीं ऐसे बोलते हैं, और वो भी उसका अधिकार नहीं है दूसरे अपने मन के अंदर दुख को दूसरे को बोल सके, अधिकार नहीं है। इसे मां का भी अधिकार नहीं है इस अपने मन की दुख को दूसरे को बोले, पति को भी बोलने का अधिकार नहीं है। झेलने की अधिकार है, प्रभु को बताने की अधिकार है। दूसरा क्या भगवान ने काम दिया है, सारे दुनिया का कष्ट को सहन करते हुए, सभी का कष्ट को दूर करते हुए उसी को दिशा दिखाने की दायित्व मां को है। जो सेवा का काम करते हैं उस सेवा विभाग में लगे हुए कार्यकर्ता कार्यकर्ताओं का उस मां का ही भाव मन के अंदर रखना चाहिए। उस सन्यासी जी के हाथ में से पुजारी जी ने पुष्प दिया, आपको आशीर्वाद मिल गया प्रभु। तो उन्होंने भी इसको ऐसे आराम से रख करके दोने में लेके आ रहा था, तो उन्होंने सोचा कि अरे मेरा बंधु कहाँ है। सौभाग्य से उसी रास्ता में आ रहा था जिस रास्ता में उसके सहज जी ने उसको उठा कर फेंक दिया कचरे खाना में, जो काम करने वाले रहते हैं ना कुछ कुछ उनके साथ में। तो एक पोखड़ी उसमें से निकल कर नीचे गिरा, उसको पूछने के लिए क्या हो गया, तो सन्यासी जी ने तुरंत उसको हे प्रभु बोल करके माता जी को नमस्कार करते उसको उठा कर फिर से रख दिया। मेरे से गलती हो गया क्या, ये तो गया अपनी इच्छा से पूछने के लिए।
मन के अंदर जब इस प्रकार का भाव रहता है तो पुष्प क्या हो गया, प्रसाद में परिणत हो गया, वो निर्मल हो गया। और इस पुष्प ने अपना सारा भाव को बदलने के कारण ये खत्म हो गया। जितना समय तक काम करने के लिए, जिंदा रहने के लिए भगवान ने समय उसको दिया था, उस जीवन पूरा जीना भी कष्ट उसको हो गया। उसके शरीर में प्राण तो रही, लेकिन आखिर में एक आधा दिन कष्ट मिला, केवल थोड़ा सा सोच में परिवर्तन होने के कारण। हमारा सोच के अंदर थोड़ा सा अगर ऐसा परिवर्तन होगा तो कभी भी इसी दुनिया में एक भी भूखे पेट हमारा भाई और बहन या छोटे बच्चे अपने घर में नहीं सो सकते। हम पक्षी को सवेरे दाना देने के लिए हमारा अभ्यास है, देते हैं ना। गाय के लिए रोटी निकालने के लिए अभ्यास है, करते हैं ना भैया। तो ऐसे ही भी एक अभ्यास है कि रोज हमारे लिए जब भोजन के लिए चावल निकालते हैं, डालने से पहले एक मुट्ठी अन्न भी निकालते हैं। अगर इतने ही घर में एक एक मुट्ठी अन्न निकालेंगे, एक एक रुपया रखेंगे, तो सोच लीजिए हमारे पास जितनी बड़ी संख्या का संपर्क में हर घर परिवार में करते हैं। इतने में हमारा घर का जो रद्दी है, जो न्यूज़पेपर, उसको बेचने में पूछता हूं, अरे भैया तुम न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद में खबर कागज अखबार को करते क्या, बेचते हैं, कितना पैसा मिलता है पता नहीं चलता। 2-3 महीने बेच देते हैं, 8 रुपये 10 रुपये मिलता है। साल भर में 100-150 200 रुपये मिलता होगा। क्या करते हो पता नहीं, जरूरत है क्या नहीं है, उसको डाल दो। सुंदर लक्ष्मण जी ने, सिद्धानंद बाबू जी ने, हमारे गुरु शरण जी ने, तीनों ने एक विषय बताया। रामकृष्ण परमहंस जी ने बताया कि ये दरिद्र नहीं है, ये नारायण है। विवेकानंद बताया उसको नारायण सोच करके 10 रुपया 2 रुपया 5 रुपया फेंक के उसको ऊपर बताओ, उसको सेवा करो। कब तक, जब तक वो अपने पैर में खड़े हो करके समर्थ न बन जाए तब तक सेवा करना। उसको समर्थ बनाना मतलब क्या है, उसको स्वावलंबी भारत बनाने का है। तो वहां दूर पे खड़े हुए व्यक्ति, विवेकानंद बताते हैं, जब तक वो व्यक्ति अपने पैर में खड़े नहीं होता तब तक मेरा भारत भारत नहीं बनेगा, समर्थ भारत नहीं बनेगा। ऐसा समर्थ भारत बनाने के लिए हम लोगों ने अपने मन के अंदर संकल्प लेना चाहिए। उस भिखारी ने संकल्प लिया। आप जाइए, चांदनी चौक में जगन्नाथ मंदिर खड़ा हुआ है, उन्होंने प्रार्थना करके उस भिखारी ने बताया कि केवल उतना ही नहीं, मेरे जो साथी हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे गांव के लोग हैं, बस्ती के लोग हैं, जगन्नाथ जी का प्रसाद पाना कठिन होता है। जब प्रसाद निकलते है, थोड़े बहुत प्रसाद हमारे लिए देना। आज भी उस मंदिर में जाइए, पूजा का पहला थाली का आधा प्रसाद इस बंधुओं की पहला देता है उस जगन्नाथ मंदिर में। वो जाते जाते समाज में से यहां पर धरती छोड़ते छोड़ते अपने समाज के लिए व्यवस्था बना के गया। ये भाव है अपने मन के अंदर, से भाव को जागृत करना। हम जल के लिए कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, हम शिक्षा के लिए कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं। ये माध्यम है, एंट्री पॉइंट। इसके माध्यम के अंदर हम उस क्षेत्र में जाए और उस क्षेत्र के अंदर जाते जाते संपूर्ण टोटल परिवर्तन, संपूर्ण परिवर्तन के लिए व्यवस्था बनाए। बिहार के अंदर एक भी व्यक्ति किसी के अंदर में, केवल नहीं धरती के अंदर, पूरा संपूर्ण भारत में कहीं भी एक व्यक्ति भूखा रहता है किसी कारण से एक दिन, तो हमको पूरा अन्न भोजन करने का भगवान ने अधिकार नहीं दिया है। ऐसा सोचना, ये अगर सोचना हो सकता है तो उनकी स्वास्थ्य का, उनका पढ़ाई का, उनका चिकित्सा प्रकार का व्यवस्था कर सकता है। और साथ में अपने आप को वास्तव में एक मनुष्य के नाते खड़ा करना, बात तो करना खुद के साथ में, मनुष्य का काम क्या है। जब ये बातचीत हर दिन थोड़े थोड़े करेंगे ना हम लोग, इस मनुष्य का नहीं, सृष्टि का दुख दर्द को हम समझ सकते हैं। और साथ में हम लोग मिल करके एक अच्छा भारत बना सकते हैं। ये भारत का क्यों जन्म हुआ? ये भारत का जन्म भारत के लिए नहीं है, भारत का जन्म पूर्ण धरती के लिए है। इसीलिए करुणावंत विश्वमार्य बोलते हैं, माता भूमि पुत्र पृथ्वी बोलते हैं। इसीलिए विवेकानंद वहां खड़े होकर के माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स बोला, ये दुनिया हमारा माँ है, बा हमारा घर के अंदर कभी भी ऐसा भोजन न हो जहां की ऐसे प्रकार व्यक्ति के लिए कुछ थोड़ा सा रख करके या थोड़ा दान करके दे के
हम भोजन न करें। ये हमारा कुल का रीति है, इसी धरती का रीति है, ये हमारा कुल के अंदर है। हम इस विषय को पहचाने, हम सब लोग मिलकर के अपना धरती को, हमारा लिए हमारा बिहार, ये हमारे लिए भारतवर्ष है। आप जाके कश्मीर में नहीं कर सकते। आप बिहार को हर बस्तियों से, हर जंगल को बनाने वाला व्यक्ति को खड़ा कर दो, हम लोग गारंटी देता है हिंदुस्तान को खड़ा कर देंगे। भारत माता की जय। मान्यवर, आपका पूरा कहा जाए कि निचोड़ सारगर्भित भाषण सभी के मन को छुआ है और निश्चित रूप से जो आपने प्रेरणा स्रोत भाषण दिया है, हम समाज सेवी संस्थाओं के लिए सीखने और सिखाने की बात होगी। भविष्य में निश्चित रूप से इसको जमीन पर उतारने का प्रयास हम लोग करेंगे। हमारे बीच माननीय डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद जी, जो इस समापन सत्र का माननीय अध्यक्ष हैं, उनसे अनुरोध है कि आप आए और अपनी भावना को प्रकट करें और इसके बाद कार्यक्रम का समाप्ति होगा। माननीय डॉक्टर साहब आए। मंचासीन एवं सभागार में उपस्थित मेरे आदरणीय बंधुगण एवं मातृशक्ति, बड़े सारगर्भित भाषण के बाद शायद बहुत कुछ बात करने की नहीं रह जाती। मैं केवल 2-3 बातें करूंगा। मैं चिकित्सक हूं, इसलिए चिकित्सा के रूप में भाव उठना स्वाभाविक है। हम जानते हैं कि हम बराबर कहते हैं तन मन धन, तीनों की महत्ता है।